डेसिमल के जितने भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं वो बाबू आपको मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा। और विश्वास मानो, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए बाबू 10 घंटा भी कम नहीं है। टीचर चाहे तो 10 घंटा भी सवाल करवा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ना, इस चैप्टर को ना आप 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। घुमा फिराकर कान ऐसे पकड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा, वही सवाल बार बार पूछेगा। तो एक चैप्टर को 10 घंटा देना, फिर 10 कॉपी भरना, ये समझदारी नहीं है, ये मजदूरी है। और मजदूर कभी राजा नहीं बन सकता भाई। तो चैप्टर को समझाऊंगा, समझिएगा प्यार से। जितने भी टाइप के सवाल आते हैं रेलवे में, वो हर टाइप के सवाल आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे। हालांकि ये चैप्टर आपको एप्लीकेशन पर नंबर सिस्टम के अंदर मिल जाएगा, जो रुद्रा बैच लिए हैं। उसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो, मैथ के क्या क्या वीडियो है वो बता दे रहा हूं, जीके का सारा नोट्स, प्लस आपको एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसलिए आपको टेलीग्राम का प्राइवेट लिंक भी दे रहा हूं। वहां पर 1500 प्लस बच्चे हैं। कोई भी सवाल में आपका डाउट आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। भैया आपने जो रीजनिंग का वीडियो दिया है वो एकदम मेरिट बनाने के लिए दिए, वो नहीं कि आसान चैप्टर। और कोई भी चैप्टर पढ़ाए ऐसे हैं बाबू कि आपको बहुत बोझ ना लगे पढ़ाई, आपको मजा आए। चलिए लोग भी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट रीजनिंग का हर चैप्टर का वीडियो दिया है। यह नहीं कि आसान आसान पढ़ाकर बस निकल गए हैं, जो बाकी भीड़ बच्चा करता है। मैंने वो टॉपिक का भी वीडियो दिया है जो आपका मेरिट बनाएगा। रीजनिंग कंप्लीट दिए हैं। अभी फिलहाल में मैथ के आपके इतने चैप्टर वहां पर पढ़े हैं, और मेरा मकसद यह रहता है कोई भी चैप्टर अगर गणित का मैं आपको पढ़ाऊं तो कम से कम सवाल में आसान तरीके से वो चैप्टर आपको क्लियर करवा दूं। ये नहीं कि एक चैप्टर का 1000 सवाल करवा दिए, कॉपी भर गया, एग्जाम आते आते सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चा रिवीजन कब करेगा, मॉक कब करेगा। मेरा फर्ज बनता है कि आपको बस रिजल्ट के लिए पढ़ाना। ये नहीं कि बस पढ़ाकर निकल गए, मेरा काम था पढ़ाना, सब पढ़ा दी, ये नहीं बाबू। तो वर्तमान में मैथ का आपको वहां पर इतने चैप्टर मिलेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ। जो चैप्टर खोलोगे वो आपका बनेगा। उसके अलावा वहां पर नंबर सिस्टम भी पढ़ा है, शानदार चैप्टर, शानदार वीडियो जिसको आपको देखना है, जिसके अंदर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी सब कुछ डाला गया है। एचसीएफ, एलसीएम, सर्च, स्क्वायर, क्यूब, मिड मीडियन मोड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम से 1.5 महीना पहले आप सभी को जो चैप्टर बचा है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी रुद्रा बैच लेंगे ना, कम से कम टेलीग्राम का वहां पर प्राइवेट ग्रुप दिया है, उसमें कम से कम बाबू आप सभी जुड़ना। लिंक पर क्लिक करोगे प्राइवेट ग्रुप पर, आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बहुत बच्चे ऐड है, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर सीखने के बाद अगर डाउट आता है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं एनी टाइम आपका आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट मत लगाइएगा, वरना 1000 सवाल भी करेंगे ना तो फंसेंगे। पहले कोई चैप्टर क्लियर कर लो एप्लीकेशन से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप बोलोगे भैया मजा आ रहा है, हर सवाल मक्खन की तरह बन रहा है, ठीक है। चलो इस चैप्टर को देखते हैं जो मैं आपको और कैसे लेना है। जीके का नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, साइंस का भी, करंट अफेयर पूरा अप टू डेट इसी के अंदर। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, दशमलव क्या होता है, अगर मैं सिंपल सा भाषा में बोलूं भाई, एकदम बच्चों की तरह समझना। अगर मैं बोलूं 0.95 है, ठीक है, समझना सिर्फ। इसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं भैया, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है नीचे उतना जीरो लगेगा। यानी इसको लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए 95, 1 दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो लगेगा भैया। यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। 19 जाएगा बाबू आपका 95 से 5 बार में 19 जाता है ना, 19 जाएगा, और ये 19/20 हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर मैं आप सभी को बोलूं 0.333 है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो भैया दशमलव के बाद 3 संख्या है, यानी फ्रैक्शन दशमलव हटाने के लिए हम लिख सकते हैं भैया 1 के साथ 3 जीरो। ऐसे आप कर सकते हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझना, आस्ते आस्ते हर चीज समझाएंगे बाबू। अगर मैं बोलूं, अगर ये सवाल है, अगर मैं इसी के ऊपर 0.95 और एक बार लगा दूं
तो ये दोनों चीज बाबू बहुत अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दशमलव हटाने के लिए 95 तो लिखोगे, लेकिन नीचे में जितने संख्या के ऊपर ये बार लगा है उतना 9 नीचे आएगा। ये इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर बार लगा दिया, देखो अंतर कितना आ गया। अगर मैं आप सभी को बोलूं 0.33 है और ऊपर में 2 बार है, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ भैया 33 लिखो और जितने संख्या के ऊपर बार है वहां नीचे 2 9 लगेगा, जितने के ऊपर बार है उतना 9 लगेगा। अगर मैं आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं, जैसे मैंने आपको बताया भाई 0.95 था, तो आप इसको क्या लिख रहे थे? 95 जितने के ऊपर बार है उतना 9, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर समझाऊं, अगर इसी संख्या को मैं दोबारा लिखता हूं और बोलता हूं बस 1 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो दोनों चीज सेम है, लेकिन अगर सिर्फ 1 के ऊपर बार हो तो क्या होगा? तो 1 के ऊपर बार हो तो 1 ही 9 आएगा, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। यह बात क्लियर? तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? तो पूरा 95 लिखो और जिसके ऊपर बार है वो इस आपको घटाना है। इस बात को क्लियर? पूरा 95 लिखो, 5 घटाना बोल रहा हूं, जिसके ऊपर बार है उसमें से ये 9 घटाना है। ठीक है, क्लियर है ना? तो 95 में से 9 घटाओगे तो क्या होगा आपका? 83/90 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको समझा दे रहे हैं। मान लो ये 0.25 है और सिर्फ इसके ऊपर बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो भैया आपने बताया जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आएगा। और ये 25 पूरा लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटेगा, तो ये हो जाएगा फाइनल हमारा 23/90। तो ये आपने बार वाला सिस्टम सीखा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बाबू आपको हर चीज समझाते हैं। अब एक बात समझो, अगर सवाल में दिया है 1 दशमलव ऐसे दिया गया है आपका 95, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हो। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे भैया, 1 प्लस 1.95 लिखा है और 5 के ऊपर बार है, तो 1 प्लस और 95 को आप क्या लिख रहे थे? 95 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से 9 घटाना है, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो ये 86/90 यानी भैया 86/90। इस चीज को आप और क्या लिख सकते हैं? आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 1/86/90। ये भी हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हर टाइप के सवाल बेसिक क्लियर करते हैं। अब मान लो एक बात समझो, अगर ये सवाल दिया गया है 0.892, इसको भागा अगर देना है 0.4 से, तो आप क्या बोलिएगा? अब आपके एग्जाम में भाई आप जाओगे, ऑप्शन बहुत नजदीक देगा। मान लो आपको ऑप्शन दे दिया 223 या बी 2.23 या सी बोल दिया 2.23 या फिर डी बोल दिया, यहां पर 3 होगा, या बोल दिया आपको 0.223 बोल दिया, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसमें भी बहुत सोचना नहीं है। पहले आपको एक चीज समझाता हूं, उसके बाद सवाल पर जाते हैं। ठीक है, हालांकि आपको कर कर भी नहीं देखना है बाबू, कर कर भी नहीं देखना है, एक तरीका दिखा रहे हैं, उसके बाद सवाल करने का मेन तरीका क्या होता है वो समझाएंगे। देखो अगर 892 है, ठीक है, नीचे क्या आएगा? 1000 आएगा। ये भागा है, भागा को जब पलटोगे बाबू तो गुना क्या हो जाएगा? ये 4 चल जाएगा नीचे और ऊपर 10 हो जाएगा, होगा ना भाई? ये दशमलव हटाने के लिए 10 लगा, 4/10, और जब गुना करोगे 10 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, तो ये 10 से ये जाएगा 100 बार में, ये क्लियर। और 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 23 बार में। अगर 223 को अगर 100 से भागा दिया जाए
तो फाइनल उत्तर क्या आएगा? 2.23। ये तो हमारा उत्तर हो गया, जो कि ये भी आसान तरीका है, लेकिन एक तरीका और सिखा रहे हैं। ये तरीका भी आसान है, लेकिन एक तरीका और सिखा रहे हैं आप सभी को। मान लो ये संख्या था ना, भागा देना था आपको 0.4 से। भागा जब भी दोगे बाबू, अगर मान लो इसके दशमलव के बाद एक संख्या है, इस दशमलव के बाद 3 संख्या है, इस दशमलव के बाद एक संख्या है, इस दशमलव के बाद 3 संख्या है, मतलब अगर ये दशमलव हटाना है तो यहां से दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से एक दशमलव अगर उठा दिए, हटा दिए, उसको पूरा 4 बना दिए, तो यहां से भी एक दशमलव जब हटाएंगे तो ये 8 आगे आ जाएगा। क्योंकि भैया अगर ऊपर में 3 दशमलव है और नीचे में 1 दशमलव है, तो 3 में से 1 दशमलव घटेगा तो क्या बचेगा? तो भैया 2 दशमलव बचेगा। भाई भागा में माइनस होता है, अगर वहां पर ऊपर में 3 दशमलव था और नीचे 1 दशमलव के बाद 3 संख्या था ऊपर में यहां पर, और यहां पर दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 2 संख्या। तो हमने सीधा सीधा कर दिया, 1 दशमलव के बाद 2 संख्या, इसको 4 से भागा देना है। ठीक है, 8 चौके 4 दूनी 8। अब पॉइंट कितना होगा? 23। 2.23 भी कर सकते हो आप सभी, सिंपल तरीका है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया, अब यहां पर समझना, 0.1728 इसको भागा देना है आपको 0.36 से। किससे? 0.36 से भागा देना है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा बाबू आप सभी लोग, क्या है, कुछ है नहीं सवाल, चीज को समझना मैं बता के आ रहा हूं। यहां पर देखो दशमलव के बाद 4 संख्या है, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो संख्या कितना बचेगा? इधर में 2, तो यहां पर जो भी संख्या बचेगा 17.28 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 36 बचेगा। क्लियर? अब 36 17 जाता नहीं है, तो जो भी उत्तर आएगा हमारा वो किस में आएगा? वो दशमलव में आएगा। और दशमलव जो उत्तर आएगा, दशमलव के बाद कितना संख्या? तो 2 संख्या है, तो उत्तर भी क्या होगा? दशमलव के बाद 2 संख्या। जैसे यहां पर दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, तो उत्तर में दशमलव के बाद 2 संख्या। तो आपको सीधा क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 36 से जब ये पूरा काटोगे ना, पूरा काटोगे 17 से 28 को, 48 बार में कट जाएगा। दशमलव के बाद कितना होगा? 0.48। ठीक है, उम्मीद कर रही चीज आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मान लो एक सवाल और लेते हैं, 1.3, 0.3, 1.3, इसको भागा दोगे तो क्या होगा? भागा में क्या होता है? भागा में आपका ना जितने भी दशमलव के बाद अंक हैं वो सब जुड़ेंगे। अगर यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर ये है, तो यहां पर देखोगे बाबू दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 3, तो जो भी फाइनल उत्तर आएगा हमारा दशमलव के बाद कितना अंक होगा? तो 3, 2, 5, 1, 6 अंक होगा भैया दशमलव के बाद। ये गुना में कंसेप्ट है, गुना में दशमलव के बाद जितना अंक होगा वो सब जुड़ेगा। तो अगर इसको आप देखोगे 1.3 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 169 को अगर 3 से गुना करें तो क्या होगा? 9 3 27, 6 3 18, 18 2 20, 507। यानी सबको गुना करने के बाद भैया 507 आ रहा है। अगर 3 संख्या आ रहा है और देखो दशमलव के बाद यहां पर 1 अंक, यहां पर 1 अंक, यहां पर 1 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए, तो यहां पर दशमलव होगा। ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखोगे एक सवाल और करवाते हैं, 2.2, 3.2 इंटू 0.1 है। इसको आप गुना करिए तो कितना होगा? तो आप इसको देखो, पहले दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो जो भी फाइनल उत्तर आएगा वो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? तो 3 अंक होंगे। तो 22 को 3 से गुना करो ना,
22 को 30 से गुना करो ना डायरेक्ट सीधा, 22 को 30 से तो कितना होगा, 660 हो जाएगा। 660 और 2 22 पकड़ना है, यानी 44 और पकड़ना है। तो 4 10 704, 704 इंटू 1 करेंगे 704 ही होगा, यानी गुना करने पर यह संख्या बन रहा है। और दशमलव के बाद 3 अंक, तो आप फाइनल क्या बोलोगे भैया, उत्तर हमारा ये। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सभी देखो, ये सवाल एग्जाम में आया है, आप सभी के एग्जाम में भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन में आपको बाबू अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम से हो तो ये मत बोलना भैया आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, सब समझा रहे हैं। ये सवाल क्या देख रहे हो, वो सवाल क्यों देख रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं सवाल ये बोला है ना, ये 4 फ्रैक्शन दिख रहा है ना, इस 4 फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन सा ये आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वालों को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरा भाई। इस 4 में सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो एक आपको तरीका सिखा रहे हैं। देखो तरीका क्या है, मान लो 4/3 है, 1/5 है, या 3/2 है, और 3/7 है। इसमें से बड़ा कौन है, तो एक तो डिवीजन एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो, हम बोलेंगे उससे बेहतरीन पता है क्या है, आप ऐसे करना, बहुत तरीका है। सबसे 5 गुना 4 तो ये 20 संख्या है, 3 एकम 3 तो ये 3 संख्या है। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा भैया ये वाला है, तो सबसे बड़ा पता करना है, तो इसको भूल जाओ, उसको हम भूल गए भैया, उसको हम भूल गए। अब इसमें से और इसमें से देखना है, 4/3 और 3/7, अब इसमें से बड़ा कौन है, तो देखो ये 7 चौके 28 बन रहा है, और 3 के 9 बन रहा है। 28 9 में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो आप सीधा बोलोगे आंसर क्या है ये, हालांकि दिख रहा है आंसर क्या बोलोगे, ये तरीका सबसे बेस्ट है बाबू, सबसे बेस्ट। अगर सवाल के ऊपर जाएं, आपको क्या बोला है, आपको बोला है 8/19, 9/22, 10/23, उसके बाद 11। थोड़ा दिमाग चलेगा तो आंसर भी देखते निकल जाएगा, फिर भी समझाते रहे। इस पहले देखो दोनों में से बड़ा कौन है, तो 22 को 8 से गुना करो तो कितना बनेगा, 20 8 है 160, और 8 दूनी 16, 176 ये संख्या बन रहा है, ये वाला। 19 इंटू 9 करो कितना बनेगा, तो 20 9 180 होता है, और 9 घटाओ तो 171 बनेगा। यानी इन दोनों में से ये बड़ा है भैया, अगर ये बड़ा है तो इसका हमें जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, 23 8 कितना होगा, ये 19 इंटू 10 190 बनता है, और 23 इंटू 8 कितना बनता है, 20 8 160, और 8 3 24 184 बनेगा। यानी इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये संख्या बड़ा है, तो इसको भी हटाओ आप सभी। अब यहां पर देखो 24 इंटू 10 240 बनता है, और 23 इंटू 11 कितना बनेगा बाबू, तो 23 इंटू 11 कितना बनेगा, 230 प्लस 23, मतलब ये संख्या हमारा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप एलिमिनेट कर निकाल सकते हैं। या आपसे बोले इसी सवाल में बोलेगा बाबू समझना सबसे छोटा क्या है, तब भी निकाल लेंगे आप सभी आराम से, एक ही तरीका है। या बोलेगा इसी में से बढ़ते क्रम में जो सबसे बड़ा है पहले लगाओ, उसके बाद छोटा लगाओ, उसके छोटा, ऐसे जो सबसे बड़ा है वो कौन होगा, उसके बाद तो वो भी आप कर सकते हैं। एक ही तरीका सिखाए, और तो मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला है नीचे दी गई सबसे, अब बोला सबसे छोटा कौन है, इसमें से सबसे छोटा कौन है ये आपको निकालना है। तो यहां पर देखोगे 4 से 4 का गुना किए 16, 9 5 45, यानी ये तो भैया बड़ा लग रहा है, 16 छोटा, ये छोटा लग रहा है। यानी आप देखोगे बाबू मेरा भाई, आपको नजर आएगा इसका तो काम नहीं है भैया, ये तो बड़ा है। 8 चौके 32, 9 3 27, मतलब 27 छोटा है, यानी ये दोनों भी चला गया। 7 3 21, 8 छके 48, ये 21 हो रहा है, ये 48 हो रहा है, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 3/8। आंसर क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एक टर्मिनल डेसिमल पूछा है भैया, हिंदी इंग्लिश समझाइए बाबू। इंग्लिश में भी ना टर्मिनल डेसिमल ही बोलते हैं, या शांत दशमलव हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, आपको बोल रहा है ना बाबू सवाल में कि हमें वो संख्या बताओ, अगर मान लो कोई संख्या है
इस संख्या से भागा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भागा देने के बाद ना रुक जाए, थम जाए, मतलब 2 को 3 से भागा दोगे तो 1.5 आएगा, ये रुक गया, दशमलव के बाद ये रुक गया, मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये शांत दशमलव है। अगर ये नहीं रुकता, ये भागा जाता 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 फिर 5 5 5 5 5, ये रुकता ही नहीं, तो वो अशांत दशमलव है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको बोला शांत कौन सा है, कैसे पता करेंगे, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका, किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर को अगर भागा देना है और पता करना है वो शांत दशमलव है कि नहीं है, तो नीचे अगर 2 आ रहा है, 2 या 5 का गुना है, या फिर नीचे 5 से गुना हो रहा है, या नीचे 2 से गुना हो रहा है, तो वो शांत दशमलव है, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसके अलावा अगर कोई भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कोई भी संख्या आ गया इसके साथ, या ये आ गया, तो वो कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा, कभी भी शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर 9 को बाबू 11 से भागा दोगे तो 9 है, 0 बटाओगे, 11 8 88, फिर 2, फिर मतलब कटेगा ही नहीं, ये कभी नहीं कटेगा, शांत कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पर पता कैसे लगाएंगे, जिसकी नीचे 2 हो या 5 का गुणज हो, प्रोडक्ट हो, मल्टीपल हो, या 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो वो शांत दशमलव है। उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, 3 7 11 19, तो भैया वो अशांत दशमलव है। जैसे 1/32 है, तो देखते बोलोगे भैया ये यही आंसर है, क्यों भैया, ये 2 जो है बाबू वो 5 का स्क्वायर, नीचे 2 है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है, 2 4 8 16 32। यहां पर देखो 24 कैसे बनता है, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 3 आ गया, एक 3 आ गया, नीचे 3 7 11 19, नीचे अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए, आ गया मतलब ये अशांत दशमलव। आप कर देखो कटेगा ही नहीं, वो बार बार आता जाएगा। नीचे देखो 96, 96 कैसे बना है, तो आप देखो यहां पर भी 3 बनेगा, जैसे आपका 96 है ना, 2 24 चौके 96, 24 चौके 96, और 24 कैसे बना है, 8 × 3, 3 फिर आ गया, मतलब ये अशांत दशमलव है। 1 48, 16 3 48, 3 तो आएगा ही आएगा, यानी सीधा आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। इतनी बाबू आपको बोलेगा ऑप्शन में ना, हमें अशांत दशमलव बताओ कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बताओ कौन सा है, तो वो मैंने सिखा दिया है। अगर एक चीज सिखा दिया तो बाकी आप निकाल लोगे। पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे, आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।